माय गुडनेस। हाँ जी भाई, क्या करने जा रहे हो तुम? हाँ जी, तो क्या इशारे कर रहे हो तुम? ये यहाँ भी यही काम, घर पे भी यही काम, तुम हाथ नहीं आ रहे? तो भाई फाइनली बर्फ में पहुंच गए और ओ भाई मज़ा आ रहा है। ये लोग फैमिली एंजॉय करते हुए और बर्फ देख लो गिर गया। ठंड इतनी, आँख में बर्फ चली गई। अपने बस की नहीं रहा, कुछ थक गए हम लोग तो। ओ धूप, भाई धूप नहीं बचा रखा बस, बाकी तो अब हम लोग खत्म हो चुके हैं। ओह सर में ठंडी बर्फ लगी। और अब हम आ चुके हैं हिडिंबा टेम्पल। नाम भी कैड़ा सा है तो कुछ हिडिंबा। ये जो भीम थे घटोत्कच के पुत्र, उनकी वाइफ थी हैं। ये है कुछ टेम्पल की एंट्रेंस। और जो हिडिंबा टेम्पल जो इसका नाम है, वो घटोत्कच के जो सन थे भीम, उनकी ये वाइफ थी, तो उनका यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है। और वो सामने टेम्पल दिख रहा है, हट टाइप में झोपड़ी। और पेड़ देखो भाई कितने लंबे लंबे हैं। ओ भाई इतनी तो बड़ी बिल्डिंग भी नहीं होती हमारे यहाँ। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे। और सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। ये कैमरे में पता नहीं इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा, बाकी आंखों से देखोगे तो थक जाओगे ऊपर करते हुए, बट स्टिल पेड़ नहीं ख़त्म होने का। और ग्रीनरी तो है ही, देखो चारों तरफ। हिमाचल साइड फेमस ही अपना पहाड़ों के लिए है। हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। और ये एंट्रेंस है मंदिर की। पहाड़ वहाड़ काट वाट के बना रखे हैं रास्ते, मतलब अलग ही है कुछ। सही है अपना आदमी इतनी दूर आ रहा, कुछ बढ़िया तो मिले देखने के लिए, ऐसे ही दिल खुश हो जाता है ग्रीनरी वगैरह से। ऊपर से जो सनलाइट है वो इतना मतलब इन्हांस कर रही है इसकी ब्यूटी को, क्योंकि ठंड तो है ही ऑब्वियस, और ठंड के साथ धूप और आ जाए तो घूमने का भी मज़ा डबल हो जाता है। तो देखते हैं टेंपल कैसा है, अंदर से चलते हैं टेंपल के अंदर। ये है टेंपल की एंट्रेंस। चल चल कर थक गए हम तो। और फाइनली बहुत भीड़ है जी यहाँ तो, मतलब चारों तरफ से ही रास्ते हैं इसके, इधर उधर सब जगह पब्लिक है। टेंपल तो बंद ही है, बस खाली बाहर से ही अपना जो दर्शन वगैरह करने वो कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ व्यू है, ये सब लंबे लंबे पेड़। देखते हैं बाकी और क्या है। टेंपल तो हमने देख लिया जैसा भी था। अब इसके एग्जिट पे ये याक्स की लाइन लगी हुई है और इस वाले याक पे हमने फ़ोटो खिंचवाई है। अभी दिखाते हैं फ़ोटो कैसी थी। और एक अकेला यही है जिसका मतलब वाइट फर था चेहरे पे से, बाकी सारे काले हैं। और है तो काफ़ी सारे, देखो बाकी 30 रुपीज़ पर फोटो इन्होंने लगा लिया क्योंकि हमारे मेंबर्स ज़्यादा थे। तो ठीक है, अपना यादगार रहता है चीज़ें की, मतलब याक था, फ़ोटो खिंचवाई थी इस पर। बाकी और तो कुछ यहाँ ऐसा खास है नहीं। अच्छा, और भी यहाँ आगे 2-3 और खड़े हुए हैं, ऐसा जैसा तो बाकी और कुछ है नहीं। और ये मम्मी ड्रेसअप हो रही है, ये मनाली ड्रेस पहनने के लिए, इसको फ़ोटो खिंचवानी है। तो और ये कुछ राइड सी होती है बच्चों के लिए छोटी छोटी। देखो ये तो बैल जैसा लग रहा है, अपने वाला ही सुंदर है। और अब चलते देखते हैं नेक्स्ट क्या हमको दिखाते हैं ये पैकेज। और ये हिडिंबा टेम्पल भी हमारा हो गया है कवर। ये है पार्किंग, और पार्किंग में खड़ी है न्यू महिंद्रा थार। और भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस देख लो गाड़ी का कितना है। और भाई अलग ही कुछ स्वैग है, ऐसी गाड़ी से ट्रैवल करने का तो मज़ा ही अलग आता है। तो भाई अब हम आ चुके हैं क्लब हाउस हिमाचल के। और यहाँ पर जो अभी तक मेरे को दिखा हो तो जिप लाइनिंग हो रही है, वो जो नदी के बीच में तार लगा के टांग देते हैं हवा में। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये भाई लोग रेडी हो गए हैं, अब ये बेल्ट वगैरह अपने इक्विपमेंट्स पहना रहे हैं सेफ्टी के। और बाकी वहाँ देखो पीछे अगर दिख रहा हो तो वो कूद रहे हैं, लटक रहे हैं, झटक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ होगी इसमें। अब ये बता रहा है भाई कि मतलब कैसे करना है। और पर हेड 100 रुपीज़ चार्जेस लिए इन्होंने, 150 बता रहे थे तो कंसेशन कर लिया। तो ये इन्होंने बताया ऐसे जाना है भाई। देखने में तो इंटरेस्टिंग है बहुत। और ये दूसरा भाई भी चला हमारा। अभी हम लोग भी जाएंगे।
वहाँ फ़ोन ले जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि बेकार अगर फ़ोन वोन गिर जाए वहाँ फिर फ़ायदा नहीं है। और अब देखते हैं इनको क्या ये करते हैं बीच में ले जाके। फ़िलहाल तो इन्होंने हवा में टांग दिया है बंदा अपना। और हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आ रही कहीं से। ओ ये रहा पास में ही है, काफ़ी बहुत साउंड आ रही है। और ये इन्होंने करा हिलाना शुरू। ये है मतलब मेन तो, ये जो इसको हिला रहे हैं ना, ये देखो ये सब माल पानी हिला देंगे आदमी का। डर लग रहा है ना भाइयों को ये। बढ़िया है, तो हिल रहे हैं, टकरा ना जाए बस आपस में। ठीक है 100 रुपये में तो बढ़िया है, अपना मज़ा है। बीच में जाके देखते हैं क्या व्यू आता है। अभी तो यहाँ से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। और ठंड बहुत है, हर जगह जाएंगे आप ठंड बहुत मिलेगी यहाँ। अब देखो क्या मज़े लेते हैं। अब हम चलेंगे, इनको लेने देते हैं मज़े। अपने बंदे रेडी हो रहे हैं बाकी ऊपर। सो इसका मज़ा लेने के बाद देखते हैं अब नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो भाई जाम की वजह से हम तो उतर गए पैदल, क्योंकि 9 बजे से निकले अब 12 यहाँ बज चुके हैं। 3 घंटे होटल से यहाँ तक आने में। देन फिर कोई फ़ायदा नहीं ना, मतलब सारा टाइम उसी में ही ख़त्म हो जाए। तो हमने सोचा अपना पैदल हो जाए, और बस वाले को हमने भेज दिया। यहाँ से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर के आसपास है जहाँ हमने जाना है, वैली। और जाम ही जाम है भाई, बाइक वालों के मज़े आ रहे हैं फ़िलहाल तो। बस बाइक ले लेनी चाहिए थी हमने भी, है ना, बाइक से फ़ायदा हो जाता आने में। ये टेम्पो ट्रैवलर्स ज़्यादा हैं टूरिस्ट वाली। और ये मनाली के मज़े लो जी। और यही पुल है जो मतलब सब बंदे फ़ोटो डालते हैं जाके मनाली की। बढ़िया है पुल भी देखने में तो। घर से अच्छे आओ, मतलब हम तो प्लेन्स में रहने वाले बंदे हैं, तो यहाँ अगर तो हमें सारी चीज़ बढ़िया लगती है। अब कौन कहता देखना गाड़ी ये लेनी चाहिए वो लेनी चाहिए। ऑल्टो भी खड़ी हुई, ऑल्टो भी आ गई यहाँ तक। बलेनो, ऑल्टो, स्कॉर्पियो, कोई सी गाड़ी है जो नहीं आ पा रही। लोकल की गाड़ी है तो HP, हिमाचल प्रदेश। 3 किलोमीटर में मुझे लगता है आधा किलोमीटर तो चल लिए। हाँ UP 15 मेरठ वाले भी हैं। सही है, अपने को तो लगा मेरठ के बंदे कहीं जाते नहीं है। तो घोड़े जाते हुए। चले जाओ, घोड़ा बुक करो, फिर जाना है। रोड तक जाएगा घोड़ा, देखो ठीक है, आगे ग्राउंड है। आगे जी ग्राउंड बता रहे हैं घोड़े वाले, कोई ग्राउंड तक जाएगा घोड़ा। बर्फ, डैडी भी बर्फ का पहाड़ी लेके आ रहे हो। घर ऐसी जगह हो जैसे भाई का सामने, पता नहीं किसका है। क्या मज़ा ना आएगा रहने में यहाँ। बट कुछ दिन के लिए छुट्टियों में आ सकता बंदा। यहाँ काम के पर्पज़ से तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना कंपनी है। सिर्फ है तो ये धर्मशाला सी है, जो भी हैं होटल्स। हाँ डैडी स्लिप तो हो ही रहे हैं। हेलो भाई, देख लो बर्फ। ये सब पिघल के आ रही है। ओह रपट रहे हैं पैर, पैर रपट रहे हैं, ध्यान से चलना भाई। रपट गए तो गिरेंगे बहुत तगड़ा, रुक नहीं पाएंगे, फिर वहाँ मिलेंगे नीचे। अभी ज़रा हम रुक गए थे बर्फ़ में थोड़ा एंजॉय करने, ज़रा स्नोबॉल वगैरह बना बना के मार रहे थे एक दूसरे को। और वापस से कीचड़ में को अपने जाते हुए, गंदी कीचड़ है यहाँ तो, क्या बर्फ़ का मज़ा। बाकी बंदे अपने आ रहे हैं पीछे। ओह इतनी दूर आना भाई अपने तो बस की नहीं है। आ तो गए बट स्टिल थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पता नहीं ऊपर तो क्या ही करेंगे। ऊपर से ये पहना दिया है ये रेन कोट टाइप, पता नहीं क्या है। गर्मी लगेगी ऊपर जाके। हाँ कुछ भी भाई बताते जा रहा है, कह रहा गर्मी लगेगी ऊपर। बेकार तुमने इतने सारे कपड़े पहन लिए, होना कुछ है नहीं।
ये है कुछ सीन सोलांग वैली का, जो कि सामने ये है रोपवे एंड स्की सेंटर। यहाँ से ये बाइक्स चल रही हैं। वो भाई साहब क्या मज़े ले रहे हैं इसके लोग। वो सामने वो बॉल दिख रही है, पैराग्लाइडिंग चल रही है, ये भाई स्की कर रहा है। तो चारों तरफ आपको टूरिस्ट दिखेंगे यहाँ। और हम लोग का भी इरादा है ऊपर जाने का, तो हम सोच रहे हैं ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा वहीं अपना देखते हैं ऊपर से क्या सीन है, क्योंकि इसके रोप वे पे जाना है। वहाँ सामने जो है वो ऊपर जा रहे हैं, मगर दिख रहा हो तो वो जा रही। तो ऊपर से देखते हैं कैसा व्यू है। फिलहाल नीचे तो भाई फाइनली बर्फ़ में पहुंच गए, और ओ भाई मज़ा आ रहा है। ये लोग फैमिली एंजॉय करते हुए, और बर्फ़ देख लो गिर गया मस्त बर्फ़ है। हाँ, स्नोफॉल हो ना हो, पर बर्फ़ का मज़ा तो ले ही रहे हैं। जूतों में चली गई, ठंडे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। फ़िलहाल तो हम लोग अभी आए थे, तो बर्फ़ को देख के इतना एक्साइटेड हो गए कि एक्टिविटी तो हमने कुछ भी नहीं करी। और अभी जाएंगे, एक्टिविटी दूसरी साइड पे है, पैराग्लाइडिंग वगैरह। फ़िलहाल अभी हम लोग स्नो में आए हैं। जूतों में बर्फ़ चली गई, ज़रा बर्फ़ निकाल लूँ। ओह भाई, ओह अब नहीं पहने जाएंगे थोड़ी देर शूज़ भी। और मॉम डैड मज़े लेते हुए, बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स ये रहे। ओह, ये हमारी मिस वानी वो आ नहीं रहा, पोस्ट तेरा दूर है तो काफ़ी और ये देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है ऊपर। ओह, अगर पैराग्लाइडिंग के मज़े लेने किसी को तो वहाँ ले सकते। तो भाई बर्फ़ में सोने का भी एक अलग ही मज़ा है। धूप में अपना बर्फ़ पे लेटो, मज़े लो। और भाई 250 रुपये की ड्रेस दी तो है, पर मज़ा आ गया। 250 रुपये हमने तो वसूल दिया इसकी ही। और पैराग्लाइडिंग वाले बंदे दिख रहे हैं मेरे को ऊपर बहुत ज़्यादा। तो वानी कैसा लग रहा है? फीलिंग वाह। मेरे जूतों में बर्फ़ चली गई, मैंने शूज़ उतार दिए, बहुत बुरी हालत है। वैसे बाकी कहते हैं जैसे बर्फ़ के गोले जो होता है तो ऐसी है, लाइट लाइट सी, कुछ भी नहीं है इसमें, वेट नहीं होता बर्फ़ में ये तो ये टाइट है। अरे नहीं ये तो लग गई। और इससे हेडशॉट। हाथ पैर बिल्कुल सुन हो चुके हैं, जाम बिल्कुल, कुछ नहीं पता लग रहा। एक तो कोई यूनिटी देने के लिए राजी नहीं, कोई बोलने के लिए राजी नहीं। चल ठीक है भाई, हमारे लिए कोई नहीं बोल रहा अभी तक। ये थोड़ा बैक साइड एरिया है जहाँ पे भीड़ वगैरह कम है। बाकी मेन एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वहाँ जाने का मतलब है बस आप फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाओगे, पता नहीं लगने का कौन अपने साथ है और कौन नहीं है। और देख लो भाई स्नो, इसके लिए आते हैं इतनी दूर से। मतलब टोटल ट्रैवल मानो तो 1200 किलोमीटर के आसपास का है, और 1200 किलोमीटर दूर से इस चीज़ के लिए आए हैं। बाकी पैराग्लाइडिंग वगैरह भी करेंगे, उसकी वीडियो भी बनाते हैं, देखते हैं कैसा एंजॉयमेंट है। भाई हम तो थक गए, अपने बस की नहीं है कुछ। ठंड इतनी, आँख में बर्फ चली गई, अपने बस की नहीं रहा कुछ, थक गए हम लोग तो। ओह धूप, भाई धूप नहीं बचा रखा बस, बाकी तो अब हम लोग ख़त्म हो चुके हैं। ओह सर में ठंडी बर्फ लगी। हाँ ये बाहुबली हैं, ये हमारे बाहुबली शिवलिंग ले जाते हुए फुल एंजॉय है। ये फोटोग्राफर से बात चल रही है, वो फोटो खिंचवाई है। और भाई है कुछ सीन बर्फ का मज़ेदार। जा खड़ा हो। बस जूतों में दिक्कत है यार, मतलब जूते नहीं पहने जा रहे, बर्फ चली गई जूतों में है ना। तो भाई अब हम चल दिए हैं पैराग्लाइडिंग करने, और एक तो ले लिए पैसे, ऊपर से वहाँ जा तुम्हें लोग दिख रहे हैं, वहाँ से चलवा रहे हैं हमको पैदल। और जाना कहाँ है अभी, वहाँ जाना, कहाँ गई वो जगह नहीं मिल रही और ऊपर जाना है समझ लो। अभी दिखाते हैं चल के, बहुत बुरी हालत है और इतनी खड़ी चढ़ाई है, चला भी नहीं जा रहा। तो चल ही रहे हैं जी, जल्दी क्या उड़ के आ जाए भाई, तुझे ही तो आदत है चलने की, हमें थोड़ी है।
हम पैदल घर पे नहीं चलते कभी अपना, और देखना चढ़ाई, माय गुडनेस। हाँ जी भाई, क्या करने जा रहे हो तुम? हाँ जी, तो क्या इशारे कर रहे हो तुम? इन्हें यहाँ भी यही काम, घर पे भी यही काम, तुम हाथ नहीं आ रहे। ओह सो गाइस, पैराग्लाइडिंग करनी हो तो तय कर लेना कि भाई पहले लेके आ ऐसे आना तो बेकार है, सारा एक्साइटमेंट लेवल 0 हो जाएगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा कि थकान इतनी हो जाएगी। और अभी तो आधा ही हुआ, आधा और जाना अभी ऊपर, पैर भी नहीं काम कर रहे बर्फ़ में। उफ, क्या ही करेगा बंदा। साला वो सीन ना हो जाए ऊपर जा कर के 100-200 फालतू ले ले और लैंड करा दें, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो चुकी है कुछ। ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया क्या यहाँ के? हाँ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। हवा तो चल रही है पर सांस नहीं आ रहा है ठीक, दैट्स द प्रॉब्लम। ओह देखो, ये वो जहाँ से उड़ा है ना अभी, ये यहाँ जाना है अपने को। ओह यहाँ पीक पॉइंट तक तो भाई आए जैसे तैसे, तो भाई पीक पॉइंट तक तो जैसे तैसे चलो पहुँच गए। अब देखना है कि जिंदा बचेंगे आगे से या नहीं। इन भाई ने अपने सारे इक्विपमेंट्स पहना दिए हैं, ये पता नहीं क्या क्या बेल्ट वेल्ट सब कस दी, और इसने बताया कि भागना पड़ेगा बहुत तेज़, अगर नहीं भागे तो यहीं गिर जाएंगे। अभी 2-3 बंदे गिर गए, तो देखते हैं कि भाग पाते हैं या नहीं। सांस तो चढ़ गया यहाँ तक आने में, और मैं दिखाऊँ अगर। और ये भाई भागा, और वो भाग रहे बंदे, और ये भी यहीं रह गया। हो नहीं पा रही भाई, भागना पड़ेगा इसके लिए आपको बहुत। हाँ उड़ गया बंदा, उड़ गया। चलो उड़ा तो सही। एक ग्लाइडर जो है ना वो बंदे को पीछे को खींचता है, भागना पड़ेगा इसमें पूरा। और 1000 रुपये का है भाई ये, और वो देखो 1000 रुपये में बस जाके टिक गया। कभी कभी तो पैसा वेस्ट लगता है, पर ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती, तो इसलिए अपना करना ज़रूरी है। और ये अपने मेंबर है सामने जो खड़े हैं, और ये एक और बंदा यहाँ से टेक ऑफ करेगा। भाषा भी अलग है इनकी तो चलो अब इसका देखते हैं भाई कैसा कर पाता। भागना पड़ेगा इसके साथ, ये बता रहा है कि बिना भागे तो काम नहीं चलेगा। सेटिंग करनी पड़ती है इसको, वहाँ तक बिछा हुआ है ये ग्लाइडर इनका। और ये है तो रिस्की, बट ये है स्नो में जहाँ तक है चोट इतनी लग नहीं पा रही है। जैसे हमने भी कूद काद के देखा कि स्नो में तो इतना ज़्यादा लगा नहीं कि चोट लग जाएगी। और व्यू देख लो एक बार, ओ बंदा भाग गया, एक तो भागा, देखना पड़ेगा उड़ेगा नहीं उड़ेगा। हाँ उड़ गया, चलो उड़ाए तो उड़ गया। भाई लेने आ जा यार भाई, मैं ये बंधा हुआ है, मैं पैर बंधे हुए हैं। मैं मैडम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, 2 स्टेप। 1 मिनट में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना बस नहीं कुछ नहीं। तो भाई लोगों, फ़िलहाल हम निकल चुके हैं सोलांग वैली के बाहर। ये अपना ग्राउंड था जहाँ पे सब कुछ सारी एक्टिविटी हो रही थी, पैराग्लाइडिंग वगैरह। और अब अपना चलते हैं बस की तरफ। ठंड इस टाइम इतनी लग चुकी है, मतलब पूछो मत, बहुत ही बुरी हालत है। पैर तो बिल्कुल सुनोगे बेकार है, शूज़ इन्हें कभी मत लेना किराए में ये तो पैसा बर्बाद है। बस ये मानो जो मतलब आपके नीज तक के होंगे ना, उनकी तो वो तो वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसमें बर्फ़ अंदर नहीं जाएगी। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना एंकल वाले, उनमें तो सारी बर्फ़ अंदर चली गई। जो भी आपने अंदर सॉक्स वगैरह पहन रखे होंगे वो सब भीग गए। और भाई क्या हालत हुई है, ठंडी ठंड लगी है। तो ठीक है ओवरऑल, मतलब ठंड तो है ही ऑब्वियसली। ठंड में जो मज़ा है वो सही है। ऐसा नहीं है कि अगर बर्फ़ नहीं पड़ रही, स्नोफॉल नहीं हो रही तो मज़ा नहीं आने का। मज़ा ऑब्वियस आएगा। बस ये है कि अच्छे से कपड़े पहन कर आएँ
और सबसे ज़्यादा ध्यान पैरों का रखना है, क्योंकि पैर एक ऐसी चीज़ है जिससे ठंड ना बहुत जल्दी चढ़ती है। और ये देखो 250 रुपये में ही नीचे उतारेंगे। हालांकि नीचे इनसे जाने का फ़ायदा तो है नहीं कोई, जल्दी जल्दी उतार देते हैं। अपना आराम आराम से बंदा चले। ये भुट्टे हैं 50 रुपये का एक। महंगाई तो होगी और ऊपर है ना ये काफ़ी, तो लाने के टैक्सेस वगैरह लग जाते हैं यहाँ पर। 50 की मैगी थी तो अपने तो एक एक मैगी खाई और अब अपना चल रहे हैं नीचे। पार्किंग की यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं है। कभी आप जैसे अपना व्हीकल वगैरह लाओ तो वो साइड में ही कहीं खड़ा करना पड़ेगा। ऐसी कोई खास पार्किंग यहाँ नहीं बना रखी है। तो वो 4-5 किलोमीटर नीचे है, वो ग्रीन वाला जो पुल था उससे थोड़ा सा पहले आपको दिखेगी। सो ऐसा कुछ नाइट व्यू है मनाली का, जो कि अभी टाइम 10 बज चुके हैं और वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग अभी -3 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इवन मतलब ऐसा हमने सुना है कि 0 डिग्री पर बर्फ़ पड़ जाती है, पर अभी -3 चल रहा है। और बर्फ़ तो ऐसी खैर हमें नहीं दिखी कोई कहीं आसपास। बर्फ़ दूर है, वो दिन में दिख रही थी, अभी तो सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन देखने में ये दिन से भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि दिन में तो सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिखते हैं और रात के टाइम पे पता लगता है कि इन पहाड़ों पे मतलब कितने लोग हैं, क्या क्या है। मतलब अगर ध्यान से कोई ना देखे और एक झलक में देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं कहीं पे दिए से जल रहे हों या फिर कुछ अलग अलग सी लाइटिंग है। सामने की साइड पे देखिए, देख मतलब सीन तो कुछ ऐसे है कि आप इनको कितने टाइम तक देखते रहो, कभी इनसे मन भरने का ही नहीं। और बहुत मतलब लॉबी में खड़े होकर तो इतनी ठंड लग रही है, हवा बहुत तेज़ है, ठंडी हवा है यहाँ की। एक होती है ना वो सुन करने वाली ठंड, यहाँ की ऐसी ठंड है। अपने यहाँ पे प्लेन्स पे जो ठंड होती है वो ऐसी कम होती है। हमारे यहाँ पे विंडी डेज़ होते हैं वो कम होते हैं। यहाँ के जो ज़्यादातर डेज़ हैं वो सब विंडी हैं। और देखो पेड़ों का हाल, इवन मैंने जो देखो पेड़ को देखो साइज़ कितना बड़ा भाई, सब पता नहीं क्या कौन कौन सी नस्ल के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो अब सुबह हम लोग निकलेंगे सोलांग वैली के लिए। और स्नोफॉल की अभी तो ऐसी कोई ऐसा गारंटी हमें कहीं से भी नहीं मिली। पूरे रास्ते में किसी ने ये नहीं कहा कि हम सोलांग वैली में मतलब स्नोफॉल मिलेगा या नहीं फिल्म मिलेगा। वो तो किस्मत की बात है, देखते हैं बाकी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल रेस्ट चल रहा है और अब सोने की तैयारी करते हैं और मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। लास्ट डे है आज हमारा और आधे घंटे में यहाँ से निकल लेंगे। और ये कुछ ऐसा सीन है मतलब आँखों से देखकर इतना प्लीजिंग लग रहा है, क्योंकि अभी तक भी पहली जो किरण होती है सूरज की वो आई नहीं है। सिर्फ एक जो चमक है वो बर्फ़ों पे है, बाकी सब ऐसे ही डल डल है। और बर्फ़ इतनी सुंदर लग रही है, सामने वाइट वाइट आकृति दिख रही हो। ओह सो फाइनली मनाली ट्रिप ओवर। अब चलते हैं अपने घर। काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर। लास्ट एक बार और देख लूँ भाई इसको अच्छे से अपने हाथ होना नहीं ऐसा। सो ओके निकलते हैं यहाँ से अब।